जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपी पॉइंट्स और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। और फिलहाल अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। और गुरु रहमान सर के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि इनका तबीयत खराब है, इनको डेंगू हो गया था, जिसके बावजूद इनकी अभी इस हालत में नहीं है कि ज़्यादा बात कर सके। लेकिन बात है अभी स्टूडेंट की, क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसके बाद से हाई कट ऑफ का कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ है और लगातार छात्र इस को लेकर के काफ़ी परेशान है। पहले सर से ही हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में पूरी बात। पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जिस तरह से हाई कट ऑफ को लेकर के बीपीएससी का जब से रिजल्ट आया है तब से स्टूडेंट काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं लगातार किसी से भी अगर बात करना चाह रहे तो कोई शिक्षक बात करने को भी तैयार नहीं हो रही। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कट ऑफ का 113 जाना अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। मैं इसमें सहमत हूँ। और वैसे वैसे लड़के फेल किए हैं जो 3 बार इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी का, उसके बाद फेल किए हैं। लेकिन इस बार का क्वेश्चन जो था हल्का था, मैथ भी बहुत हल्का था, जो अब तक के रिकॉर्ड है कि मैथ बहुत हल्का था। तो निश्चित रूप से जो लड़के पास भी किए हैं, बहुत सारे लड़के हमारे पास आप कभी भी आके देख सकते हैं, जो पास किए हैं वो भी निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल गरीब लड़के हैं और पढ़ के पास किए हैं। लेकिन जो फेल किए हैं वो भी बहुत अच्छे लड़के हैं। फेल किए हैं 113 पर, 113 कट ऑफ चला गया, इस कारण फेल किए हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि पीटी को हल्का में ले लेना, और सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के बाद इतने बड़े यूट्यूबर शिक्षक आ गए हैं। जो यूट्यूबर शिक्षक आपको एक ही शिक्षक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर सब पढ़ा रहा है, बिहार सब पढ़ा रहा है। तो उनसे बचे। और मैं जो फेल किया उनसे स्पष्ट रूप से कहूँगा, बाबू रे, बेटा रे, घबराना मत। क्योंकि अगर 67वीं के बाद कोई वैकेंसी नहीं आती, बीपीएससी कोलैप्स हो जाता, तो रोड पर आने की ज़रूरत थी। लेकिन अभी रोड पर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 68 निकल गया है और आपने देख लिया कि 113 कट ऑफ गया है। इसलिए आपको ये सोच के चलना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हमको 120 से कम नहीं लाना होगा। क्योंकि सर, जिस तरह से जिस वक्त इसका आंसर की आया था, मतलब एग्ज़ाम जब खत्म, जिस वक्त एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद हम आपसे बातचीत करने के लिए आए थे, उस वक्त भी हम लोगों ने आपकी सारी बातें स्टूडेंट को रखा था। लेकिन उस वक्त आपने यह भी कहा था कि बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही मतलब इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया था। जिसके बाद आपने यह भी कहा था कि स्टूडेंट को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 103 से 106 तक का आपने कट ऑफ बोला था हमारे वीडियो में, है ना। लेकिन आज वही कुछ छात्र और छात्राएँ हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अब क्या करें सर, यहाँ पर अभी हमने 109 लाया है ना, कोई बोल रहा है हमें 110 आया है, अब हम क्या करें सर, प्रोटेस्ट करें या क्या करें? इस पर क्या कहिएगा? देयर इज नो क्वेश्चन अराइज अबाउट द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से समय की बर्बादी होगी। और 68वीं का वैकेंसी आ गया है, 281 अभी वैकेंसी है, 500 से 600 वैकेंसी हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे ये सोच लें कि अब यूट्यूबर्स के साथ या जो भी छोटे छोटे जो बनी बनाई मटेरियल जो पढ़ते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और करेंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का पागलपन के हद तक पढ़ें, और साथ ही साथ बेसिक चीज़ जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। और इस एनसीईआरटी को एक बार एक झटके से देख लें और करेंट अफेयर्स को जम के पढ़ें, बिहार को जम के पढ़ें। घबराएं नहीं, क्योंकि अगर खो गया एक न समन तो क्या गम। सितारों के आगे जहाँ और भी है, तो वो सोचें और निश्चित रूप से जो पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट होगा होगा होगा। अगर एक बार आदमी फेल करता है तो इसका मतलब नहीं कि वो फेल कर। मैंने 22 पीटी निकाला है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं शिक्षक हूँ। तो इसका मतलब यही है कि बच्चों को चाहिए कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में भाग लेने से ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पढ़ाई में झोंक दें। क्योंकि 113 आया तो हो सकता है कि उसी तरह क्वेश्चन आए तो 120 भी जा सकता है। इसलिए पढ़ाई पर जितना ज़्यादा हो सकता है ध्यान दें, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो सफल होगा ही और होगा ही। बिल्कुल। और जिस तरह से गुरु रहमान सर को कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि जिसके सर पर हाथ रख दे और जिसको बोल दे कि यह लड़का बीपीएससी क्वालिफाई करेगा, दरोगा क्वालिफाई करेगा, तो वो दरोगा क्वालिफाई करता था, बीपीएससी क्वालिफाई करता था। तो इस बार सर आपके जो स्टूडेंट हैं, मतलब कितने स्टूडेंट ने पीटी में पार्टिसिपेट किया था और कितने लोग क्वालिफाई किए? देखिए, स्टूडेंट तो बहुत हमारे पीटी में पार्टिसिपेट किए थे और बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी है। क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य होता है कि मैं ऑनलाइन पर विश्वास नहीं करता।
और ऑफलाइन में मैं डीप पढ़ाने का आदी हूँ, हल्का से लेकर डीप तक। तो वैसी परिस्थिति करंट अफेयर भी मैं पूरे कहता हूँ कि पूरे साल भर का पढ़िए। तो निश्चित रूप से जो लड़के पास किए हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि बड़े बड़े बरगद जहाँ ढह गए हों वहाँ उनके लिए 802 सीट है तो अपने जान लगाते हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उसका मतलब थोड़ी होता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। वे 68वीं का वैकेंसी आ गया है, अपने आप को झोंक दें, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और एक बार पीटी नहीं होने से उनकी योग्यता का परीक्षण नहीं होता है, योग्यता का परीक्षण होता है यानी कि लगे रहने, जो लगा रहता है उसका होगा। घबराएं नहीं, बिल्कुल मत घबराएं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम उन बच्चों से जिनका बहुत अच्छे होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हुआ है, तो वे अपने पढ़ें, जी जान लगा दें, बेसिक किताब पढ़ें, यूट्यूबर शिक्षक से बचें और करंट अफेयर्स 1 साल का जरूर पढ़ें, शॉर्ट कोट मटेरियल से बचें, उनका रिजल्ट होगा। चलिए, और फिलहाल बीपीएससी का तो बात ख़त्म करते, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम अभी दरोगा का है, मतलब बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब जहाँ कहा जा रहा है कुछ, अभी कमेंट में मेरा एक फ्रेंड था उसने भी कमेंट किया था कि सर से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जिस तरह से उनका हर साल तैयारी करवाते हैं, सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इस साल क्या है, कब से आप करवाने वाले हैं? मैंने शुरू कर दिया है, डेली टेस्ट शुरू कर दिया, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने शुरू कर दिया है। और बच्चों को मैंने सलाह दी कि प्रतियोगिता दर्पण को उसी तरह पढ़िए जैसे आदमी लव लेटर पढ़ता है, यानी एक एक पेज को पढ़िए, ताकि अगर 113 जाए या 120 जाए, आपको सफल होना है तो अपने हस्ती को मिटा दीजिए। क्योंकि बीपीएससी को समझ पाना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है। तो निश्चित अब तो निगेटिव भी हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में जब तक बेसिक किताब नहीं पढ़ेंगे और मार्केट में मिल रहे चुटपुटिया बम और यूट्यूबर्स टीचर्स, जो एक टीचर सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है, उससे बचें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कमज़ोर है, कोई ना कोई कारण रहा होगा। मैं चूँकि महाभारत का संजय होता तो बता देता क्या कारण है, तो लेकिन कोई ना कोई कारण रहा होगा, उस कारण को दूर कीजिए और बेसिक चीज़ पढ़िए। और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को जम के पढ़िए, बिहार को जम के पढ़िए। प्रोटेस्ट में अगर आप भाग लेते हैं तो निश्चित आपका समय बर्बाद होगा, और साथ ही साथ अगर कोई केस हो गया तो आप उससे भी वंचित हो जाएगा। इसलिए पढ़ना एकमात्र उपाय है जो सफलता मिलेगी, और जो पढ़ता है उसको सफलता मिलती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3रा बार सफलता मिलती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सर आपका तबीयत भी सही नहीं और ज़्यादा मैं आपसे सवाल भी नहीं कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह से बीपीएससी का कट ऑफ इतना हाई गया है, तो क्या अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे अभी दरोगा का आने वाला है, तो क्या उसके लिए भी लोगों को हाई कट ऑफ के लिए ही तैयारी करके रखना चाहिए? बिल्कुल, दरोगा का मैंने जो कि दरोगा में अभी हमारे पास 700 से 800 का लड़के का बैच बन गया है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आप 80 सोच के चलिए कि हमको 80 लाना है तो लाना है, और उसके लिए चाहे जान चली जाए या रहे। अगर जान चली जाती है तो कोई बात नहीं, बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर रह जाती है तो आप पास कर जाइएगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा पूरे हिम्मत के साथ, आपको झोंक देना होगा, आपको पूरी शक्ति को, आपकी सफलता सुनिश्चित है। चलिए सर, आपका तबीयत भी सही नहीं है, अब खांसी भी आपको होने लगा। चलो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी बीपीएससी को लेकर के हाई कट ऑफ का जो एक एलिगेशन लगा है, कहीं ना कहीं आरोप लगा है कि बीपीएससी ने बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ निकाल दिया है, जिसको लेकर के लगातार छात्र सवाल पे सवाल कर रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, जिस तरह से आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि मेरा कट ऑफ इतना है, आप इतना चला गया है, मैंने इतना मार्क्स का बनाया, तो क्या करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, सर ने भी बोला है कि प्रोटेस्ट ना करें, और जहाँ तक हो सके आप लोग अगले जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करें। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आगे भी अगर आपका कुछ सवाल हो सर से या बीपीएससी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर से आएंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक चाहूँगा इजाज़त। जय।